हेलो एवरीवन। आज बेटा हम लोग आज क्लोज टेस्ट करते हैं और क्लोज टेस्ट को मैं लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के हिसाब से करवाती हूँ। लेवल 2 आज करेंगे जो ना बहुत आसान है ना बहुत डिफ़िकल्ट है। और याद रखिएगा जब आप क्लोज टेस्ट करते हो तो उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बार बार समझाती हूँ। मेरा एक चैनल है टेलीग्राम में, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। नीतू सिंह है, नीतू मैम नहीं है, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, आप उसको ज्वाइन कर लो और आपको वहां पे जो मैं स्टोरीज डालती हूं अगर उसकी रीडिंग की आदत डालोगे तो आपसे क्लोज टेस्ट बहुत आराम से होगा। वहां पे 70-80 स्टोरीज डाल चुकी हूं मैं अभी तक। चलिए अब हम चलते हैं क्लोज टेस्ट और यहां पे याद रखिएगा 2019 से 2022 तक का हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। और लेवल 2 में आ जाओ। पहले ये स्टोरी को देखो और इसको देखते हुए आप बनाओ क्या होगा। देखो तो जरा देखिए। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। एक बूढ़ा आदमी विलेज में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। वो वन ऑफ द डैश, जिसको अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है जिसकी किस्मत बहुत खराब है, वो उन लोगों में से एक था, बदकिस्मत लोगों में से एक था। अब बताओ द के साथ क्या आता है? यस, द के साथ क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बेटा जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाती हूं तो बताती हूं द दिखा तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा। द होल विलेज वॉज टायर्ड डैश हिम। यस, टायर्ड, टायर्ड ऑफ, वेरी गुड। टायर्ड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ। द पूरा विलेज उससे थक गया था, परेशान हो गया था। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है बेटा उदास। वो हमेशा उदास रहता था। He dash complained and was always in a bad mood. He dash complained. थर्ड में बताओ क्या होगा? थर्ड बताओ। टायर्ड के साथ बेटा प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ। बताओ क्या होगा? He was dash, he dash complained, क्या होगा? He dash complained, बताओ जल्दी, मैं हट गई। दीक्षा वेरी गुड। रंजना मोस्टली नहीं होगा, मोस्टली मतलब होगा अक्सर। यहां कॉन्स्टेंटली, लगातार चिक 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 किए रहता था, है ना। ही डैश कंप्लेन, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, हमेशा ये कंप्लेन करता रहता था। कॉन्स्टेंटली का मतलब हमेशा, मोस्टली का मतलब होता है बेटा अक्सर। एंड वॉज ऑलवेज, बेटा इस ऑलवेज के चक्कर में कॉन्स्टेंटली आया। हमेशा कंप्लेन करता रहता था लगातार और हमेशा बैड मूड में रहता था। द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग। वाइल बेटा बना है विलन से, है ना। वाइल का मतलब होता है जैसे ईविल, है ना, एकदम गंदा। जितना ज्यादा वो जिया उतना ज्यादा ही वाइल वो बनता गया। द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, क्या होगा बताओ? द लॉन्गर, वेरी गुड। द लॉन्गर, क्यों लॉन्गर? बेटा फिर से सुनो, आप आर्टिकल में एक चैप्टर पढ़ोगे, एक पॉइंट पढ़ोगे कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री बैलेंस होता है। द लॉन्गर ही लिव्ड, लॉन्ग का लॉन्गर तो मोर, तो मच का मोर हो रहा है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री चाहिए आपको। He was becoming and the more dash his words, more dash were his words, क्या होगा बताओ? और उसके शब्द उतने ही क्या होते गए? उसके शब्द उतने ही क्या होते गए? बताओ। सी टेट वाले को, हरियाणा सीईटी वालों को लॉस हो रहा है बेटा, मैं जान रही हूँ, ठीक है। पहले क्वालिफाइंग बोल दिया था, अब स्क्रीनिंग कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया। यस, पॉइजनस, उसके शब्द उतने ही पॉइजनस होते गए। बेटा याद रखना जो शब्द होते हैं ना वो पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है।
मॉर्टल का मतलब तो होता है जो कभी ना कभी मरेगा ही, नश्वर। फेटल का मतलब होता है जानलेवा, डेडली। और टॉक्सिक भी तो पॉइजनस होता है, दोनों तो सिनोनिम है। फिर मैं पॉइजनस क्यों यूज कर रही हूं, टॉक्सिक क्यों ये यूज कर रही हूं? बेटा वर्ड्स टॉक्सिक नहीं होते। टॉक्सिक एनवायरमेंट होता है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है, कहीं का वातावरण आपको टॉक्सिक लग रहा है, बेटा याद रखना टॉक्सिक के बदले में पॉइजनस यूज करना। अब याद रखो, अगर आप इन सारे वर्ड्स में देखोगे बेटा ये ग्रामर बेस्ड है, ठीक है, उसके बाद ये भी ग्रामर बेस्ड रूल है, ये प्रपोजिशन से रूल है, ठीक है, और 2 वोकैबुलरी से है। देख रहे हो, 3 ग्रामर से बेस्ड है, 2 वोकैब से। देखो फेटल मतलब घातक, जानलेवा, ठीक है। साइक्लिकली मतलब साइकिल के रूप में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, जरा इस पैराग्राफ को पढ़ो और उसको फिट करने की कोशिश करते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है। मोहम्मद शौकीन मैं बात करती हूँ, कुछ टीचर्स वहाँ के, हाँ टॉक्सिक पीपल भी होते हैं, यस बहुत अच्छा बताया। हाँ टॉक्सिक और पॉइजनस बहुत क्लोज था बेटा, उसमें अगर गलत करते ना तो कोई बात नहीं होता, मैं समझती हूँ। न्यू साइकिल रूट्स have been built in and around the center of Birmingham and speed limits have been dashed on selected routes. नया साइकिल का रूट बनाया गया है ना, कहाँ पे? बर्मिंघम के इन एंड अराउंड, उसके अंदर भी और उसके अराउंड भी। और स्पीड लिमिट्स को क्या किया गया है सेलेक्टेड रूट्स में? अब बताओ स्पीड लिमिट को क्या किया जाता है? स्पीड लिमिट रिड्यूस किया जाता है, वेरी गुड, स्पीड लिमिट को रिड्यूस किया गया है कुछ रोड्स पे। द स्कीम हैज नाउ बीन इन डैश फॉर अ ईयर, लगभग 1 साल से ये जो स्कीम है ना स्पीड लिमिट्स कम रखने का, ये इन क्या है बताओ तो, क्या है? स्केल्ड तो हो गया, बड़ा बढ़ा देना, रिड्यूस करना हुआ, ठीक है। और अगर आगे जाके देखोगे तो एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, तो इसका मतलब रिड्यूस ही तो होगा। बताओ आगे, बताओ क्या होगा? द स्कीम हैज नाउ बी इन तानिया, मुझे पता था प्रोसेस लिखोगी कुछ लोग बेटा, जब इन प्रोसेस जो होता है ना, इसका मतलब है कि अभी जारी है काम, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस यानी अभी जारी है बेटा, ये ऑपरेशन में है। जो चीज लागू हो चुका होता है ना वो ऑपरेशन में होता है। द स्कीम हैज नाउ बीन इन ऑपरेशन, लागू हो चुका है, स्कीम प्रोसेस में नहीं है। प्रोसेस में वो चीज होता है जो अभी लागू नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस चल रहा है, ये तो लागू हो चुका है। इट हैज नाउ बीन इन ऑपरेशन यानी लागू हो चुका है एंड रनिंग है फॉर अ ईयर एंड हैज बीन हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है जिसकी जयकार कर रहे हैं लोग, एज अ डैश सक्सेस। बेटा क्या होगा एज अ डैश सक्सेस? बताओ क्या होगा, क्या सक्सेस बोलो? पेंडिंग दिखा रहा बेटा, कोई बात नहीं वो आ जाएगा। हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस। देखो ए के साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, मैंने आपको एडजेक्टिव में कराया है। द के साथ सुपरलेटिव डिग्री, ए और एंड के साथ पॉजिटिव डिग्री, और ये ह्यूज सक्सेस, अ ग्रेट सक्सेस माना गया है। सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश, सिंस क्योंकि द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश, अब सिंस का मतलब जब से भी होगा, तो जब से ये नया स्पीड लिमिट्स डैश हुआ है, बताओ क्या हुआ होगा? नया स्पीड लिमिट्स क्या हुआ होगा बताओ? नया स्पीड लिमिट्स क्या हुआ होगा, खुद सोचो बताओ। एनफोर्स्ड, यस बेटा, कोई भी कानून को लागू किया जाता है ना, यानी फोर्स में लाया जाता है तो एनफोर्स होता है। कंपेल तो दबाव डालना, डिक्टेट मतलब डिक्टेट करना, यानी डिक्टेटर की तरह बताना कि ये करना है, इसीलिए एनफोर्स्ड होगा। कानून बेटा एनफोर्स किया जाता है, एनफोर्स नहीं होता
तो दूसरा वर्ड एक और हो सकता था, इम्प्लीमेंटेड, लागू होना। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, जब से ऐसा हुआ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव फॉलन। क्या क्या कैसे फॉलन हुआ होगा बताओ तो, कैसे फॉल किया होगा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स? हालांकि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट के साथ हैव नहीं, हैज आता। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया हैज फॉलन ड्रास्टिकली। भूपेन, वेरी गुड, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक, कहते हैं ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत अधिक चेंज आया, ड्रास्टिकली फॉल किया, बहुत अधिक फॉल किया। टेरिबली तो कुछ खराब होता तो टेरिबली लगाते हैं। डेस्परेट होते हैं जब आप एकदम तीव्र इच्छा होती है ऐसा हो जाए, डेस्परेट होते हैं कोई चीज के लिए। ड्रास्टिकली बेस्ट ऑप्शन है, देखो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कितने सही हो रहे हैं अब आप देखो जरा ध्यान से बेटा। इसमें अगेन मैं बता दूं, अगर मैं इसमें देखोगे तो बेटा एक ग्रामर का है और बाकी 4 आप वोकैब से रिलेटेड देख रहे हो। सटीक यूज जो कहते हैं ना वो। नेक्स्ट आओ, द ग्रीडी मैन रश्ड होम, तेजी से भाग के वो लालची आदमी घर गया। टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर, ये लालची आदमी गया किसको कहने? अपनी वाइफ एंड डॉटर को बताने। अबाउट हिज विश, जो उसकी मनोकामना थी उसके बारे में बताने गया। ऑल द डैश टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पाथ, और पूरे रास्ते वो रश करता गया, सब चीज को छूता गया। क्यों? क्योंकि इसका विश था और जो इसको मिला था कि जो चीज को छुएगा वो गोल्ड का हो जाएगा। ऑल द डैश, ऑल द वाइल, वे बेटा वे साइड मतलब होता है किनारे वाला रास्ता। क्या कर रहे हो? ऑल द वाइल, पूरे समय, ऑल द वाइल मतलब पूरे समय। ऑल द वाइल स्लीपिंग, पूरा समय तो वो सो रहा था, है ना। ऑल द वाइल क्योंकि देखो यहां पे और कोई फिट भी नहीं होगा। ऑल द वाइल टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पाथ, जो चीजें थी उसके रास्ते में छूते हुए। एंड वॉचिंग डैश कन्वर्ट इनटू गोल्ड, एंड वॉचिंग क्या? एंड वॉचिंग क्या? बोलो, वॉचिंग। बेटा हिंदी का 2023 आ गया है एडिशन, वॉचिंग देम। बेटा हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स को के लिए प्रोनाउन लगाएंगे तो देम आएगा ना। एंड वॉचिंग देम, क्योंकि उनको देख रहे थे वो। वर्ब के बाद क्या आता है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म। कन्वर्ट इनटू गोल्ड, ये गोल्ड में चेंज कर जा रहा था। वंस ही गॉट होम, जैसे वो घर पहुंचा, his daughter dashed to greet him, his daughter dashed to greet him। देखो क्या होगा? his daughter dashed to greet him, बताओ क्या होगा? his daughter dashed to greet him, उसके ग्रीट करने के लिए। दीक्षा, वेरी गुड, वो रश करके दौड़ते हुए आई अपने पापा को विश करने के लिए, हेलो बोलने के लिए, नमस्ते करने के लिए, है ना। ग्रीट मतलब वही होता है, नमस्ते करना या हेलो बोलना। दौड़ के आई। अब देखो बेटा ये भी ग्रामर, ये भी ग्रामर। ऑल द वाइल, ये कह सकते हो आप, प्रेपोजिशन में पढ़ाते हैं ये सब चीजें, है ना। द वाइल तो बताते हैं कि वाइल जो है नाउन है, और ऑल द वाइल मतलब पूरे समय पर। ठीक है। as soon as he bent, कहाँ? he bent किधर? छोटी बच्ची आई, दीक्षा, वेरी गुड। he bent, अस्ट्रा, वेरी गुड। bent down, जैसे नीचे आया अपनी बेटी को ऐसे ऊपर उठाने के लिए। bent down to scoop her up in his arms, she turned into a golden statue, वो भी गोल्ड की बन गई, और स्टैच्यू है ना, मूर्ति बन गई वो गोल्ड की। he was dash and started crying, he was dash। क्या होगा? आदमी की बेटी गोल्ड में चेंज हो गई, उसकी क्या हालत होगी? बताओ क्या हालत हुई होगी? बेटा वो बिल्कुल टूट गया होगा,
डिवास्टेटेड, बहुत दुखी हो जाना, डिवास्टेटेड। देखो है ना, डिमोलिश का होता है बेटा तोड़ के गिरा देना, जैसे मकान वगैरह तोड़ के गिरा देना, ठीक है। देखो डिवास्टेटेड होता है एकदम बिल्कुल हताश हो जाना, हताश होना। डिटरमिन तो होता है निश्चय करना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तोड़ देना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, है ना। तो जो आएगा वो तो हमने बता दिया, नष्ट करना। लेकिन वो बिल्कुल हताश निराश हो गया, एकदम टूट गया बिल्कुल, ही वॉज डिवास्टेटेड। बताओ समझ में आया। अब देखो ये वोकैबुलरी बेस्ड था, बाकी 4 इसमें ग्रामर, देखो ये 3 तो ग्रामर बेस्ड है और ये तो एक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि छोटी बच्ची को उठाने के लिए आप बेंड डाउन ही तो करोगे, है ना। समझ में आया। नेक्स्ट आओ, देखो बताओ। देखो इसको फटाफट देखो। बताओ क्या होगा। यस, क्लास नोट्स 2023 अपडेटेड आ गया बेटा, वेरी गुड। There is always something so fascinating about trains and journeys. सफर और ट्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है सफर जो आपको बहुत फैसिनेट करता है, यानी आपको बहुत ही मंत्रमुग्ध करता है ना। फैसिनेट करना, मंत्रमुग्ध करना, करने वाला हो गया यहाँ तो। कुछ ऐसी चीज होती है ट्रेन और सफर में जो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप देखोगे बचपन की आपकी कुछ यादें होंगी जो अपने मम्मी पापा के साथ सफर करते हुए बीता होगा, उसके बारे में। That dash certain symbols and signages inside and outside of the trains. बेटा certain symbols है, प्लूरल नाउन है, फिर उन्होंने प्लूरल नाउन से ही जोड़ा है, तो बेटा इस तो आएगा नहीं, आर आएगा। और पास्ट टेंस की तो बात हो नहीं रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर। The dash of most of them might not be known to everyone. The meanings. बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं, उसका मीनिंग हमें पता भी होता है, शायद नहीं भी पता होता है। वो साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि उसका मीनिंग हमें पता हो, है ना। Dash you are a frequent traveler or not. Dash you are a frequent traveler or not. क्या होगा। आप चाहे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर रहे हो या नहीं रहे हो, क्या होगा बताओ। बोलो जल्दी। वेदर, यस, whether you are a frequent traveler or not, you may have dashed the letter X or a cross mark on the back of the last dash of the train. You may have dash, आपने एक X करके मार्क होगा, वो आपने देखा होगा। क्या बोलो। नोटिस्ड, वेरी गुड। आपने कभी नोटिस किया है एक्स लेटर को? अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर रहे हो या नहीं रहे हो, आपने जरूर देखा होगा ट्रेन का आखिरी जो डब्बा होता है उस पर एक क्रॉस साइन होता है और अ क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट डैश ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का हर डब्बे को क्या कहते हैं बताओ तो? कोच। अंकित, वेरी गुड। ऑन द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन। देखो याद रखना, वेदर और कंजंक्शन का जोड़ा है। ये कंजंक्शन हो गया, ये वर्ब से हो गया और बाकी आपका मीनिंग बेस्ड है। देखो दूसरी बात, एक चीज और है, आप देखोगे रिकॉग्नाइज का मतलब
बेटा पहचानना होता है। नोटिस का मतलब होता है आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान देना। आप चाहे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर रहे हो चाहे नहीं रहे हो, आपका ध्यान जरूर गया होगा एक्स साइन पर। कोच रेल के जो डब्बे होते हैं उसको कोच कहते हैं, देखो वो क्या बेस्ड है, ठीक है। और मीनिंग्स ऑफ आप बाकी देखो वोकैबुलरी बेस्ड है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ, देखो नेक्स्ट, जल्दी आओ, फटाफट करो बेटा। मैं गिरिडीह आती हूं और गिरिडीह आती हूं हर नवंबर में, बस। नेक्स्ट आओ, अरे दीप ऐसा नहीं है बेटा, हमें नहीं समझ में आता है। आपको ये पता है कि नहीं कि आपके 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से होंगे? हाँ बोलो, 25 में से 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के होते हैं। और ये सारा देखो 2021 का एग्जाम का है जो 18/4/2022 को हुआ है, देख रहे हो, सारे लेटेस्ट पेपर लेके आ रही हूं मैं। द कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स। जो कैमल था, ऊंट था, और फॉक्स यानी कि लोमड़ी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड वेरी गुड थीव्स, और बहुत अच्छे चोर भी थे, ये चोरी करते थे। वन डे द टू फ्रेंड्स डैश टू क्रॉस द रिवर। बेटा मैं कहानी सुना रही हूं, आपके बचपन की कहानी, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही तो होता है ना। डिसाइडेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा हम कहानी की शुरुआत ही V2 से कर दी है। देखो उन्होंने डिसाइड किया कि ये रिवर को हम क्रॉस करेंगे। सो दे कुड ट्रैवल टू अ डैश फार्म, ताकि वो कौन सा खेत में जा सके, बताओ कैसे खेत में जा सके, बताओ। डिसाइडेड टू नियर बाई, अभिलाष, वेरी गुड अभिलाष। देखो नियर बाई फार्म, नियर बाई फार्म को मैं यानी कि पास के फार्म यानी खेत में जा सके, ताकि वो चुरा के खा सके, चोरी करना, स्टील मतलब चोरी करना, स्टील फूड, खाना चुरा सके। द स्मॉल फॉक्स डैश स्विम, द स्मॉल फॉक्स, बताओ द स्मॉल फॉक्स। बेटा नियरेस्ट का मतलब तो सबसे नजदीक वाला है, ऐसा थोड़ी है, पास के फार्म में, पास के खेत में जा सके। जो स्मॉल फॉक्स था ना बेटा, ऊंट तो हाइट में लंबा है ना, लेकिन जो छोटा था लोमड़ी, वो कुड नॉट स्विम, वेरी गुड। कुड नॉट का मतलब है वो स्विम नहीं कर सकता था। बेटा जो एबिलिटी बताता है वो कुड बताता है, खुद बताता है क्षमता, एबिलिटी, ये एबिलिटी दर्शाता है। तो ये बताना चाह रही हूं मैं कि भाई उसे तैर नहीं सकता था, तैर नहीं सकता था, कुड नॉट स्विम। सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड, कैमल ने कहा क्लाइम डैश ऑन टू माई बैक। क्लाइम, क्लाइम क्या होगा? क्लाइम जल्दी बताओ। मैं नहीं होगा बेटा, मैं का मतलब तो शायद, यहां तो एबिलिटी बता रहा है कि नहीं तैर सकता था, उसकी क्षमता नहीं थी। क्लाइम अप, ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि देखो ऊंट बड़ा है, तो क्लाइम अप बोलेगा ना कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ। क्लाइम अप ऑन टू माई बैक, मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मेरे बैक में, मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। एंड आई विल स्विम अक्रॉस द बताया जा चुका है पहले ही, अक्रॉस द क्या? अक्रॉस द रिवर। बेटा आगे ऊपर रिवर है तो नीचे भी तो रिवर ही होगा, रिवर नीचे जाते जाते ओशन थोड़ी बन जाएगा, राइट? देखो समझ में आया? बोलो अब इसमें जरा देखो, ये वोकैबुलरी बेस्ड, ये वोकैबुलरी बेस्ड, ये भी प्रेपोजिशन बेस्ड, ये तो इतना तो दिमाग आना चाहिए आपको, है ना? देखो ठीक है, ये ग्रामर बेस्ड था, सॉरी ये ग्रामर बेस्ड था,
ये भी ग्रामर बेस्ड, ये भी ग्रामर बेस्ड। बाकी नियर बाय एक वोकैब दिया है बस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से बेटा, इस सेशन को सबसे पहले एटलीस्ट शेयर तो कर दो। नहीं, मैंने आज शाम को भी कहा आप लोग को कि क्यों मैं इतना मेहनत करूं यार, क्या मतलब बनता है। नहीं, जहाँ ना आप शेयर करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना सेशन को लाइक करते हो। देखो, दो चीज़ों के लिए आदमी काम करता है, एक होता है पैसा, एक होता है एप्रिसिएशन। पैसा तो मुझे फ्री क्लास में मिल नहीं रहा है, तो एक ही चीज़ बच गया, एप्रिसिएशन। अगर आप तारीफ नहीं करोगे, अगर आप लाइक नहीं करोगे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर इसको शेयर नहीं करोगे, तो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा। फिर मैं कहूँगा छोड़ यार, कौन दिमाग खराब करता है। नहीं, देखो, बिरबल इमीडिएटली स्माइल, तुरंत ही वो मुस्कुराया, एंड वेंट अप टू अकबर, अकबर के पास गया। ही अनाउंस्ड द डैश, उसने आंसर अनाउंस किया कि क्वेश्चन अनाउंस किया, पता नहीं, देखती हूं मैं। He said there were 21,523 crores। मतलब कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, तो आंसर ही तो अनाउंस कर रहा होगा। इसका मतलब है कि उससे पूछा गया होगा, भाई इस शहर में कितने क्रोस हैं, कितने कौवे हैं। बताओ, ये अकबर और बिरबल को कोई काम धंधा नहीं था क्या? हाँ, राजपाट पता नहीं कैसे चलता था इन गधों का। बताओ, आंसर, ही अनाउंस द आंसर, उसने आंसर अनाउंस किया। क्या कहा कि 21,523 क्रोस है। कहां पे? इन द सिटी, सिटी में, शहर में इतने क्रोस है, उसने गिनती बताई। When asked, जब उससे पूछा गया, how he dashed the answer, how he क्या, how he, बताओ, सही बात है, काम धंधा कुछ नहीं, कौवे गिन रहे बैठ के ये लोग। हाँ, हाउ ही, बताओ। जब पूछा गया, भाई तुम जवाब कैसे जानते हो, स्टोरी पास्ट की है तो आगे पास्ट ही तो चलेगा, नो का न्यू। क्या हुआ? बिरबल रिप्लाइड, देखो बेटा पूरा चला जा रहा है पास्ट में, तो पास्ट ही तो होगा। देखो सारा पास्ट में ही है ना, पास्ट में है तो पास्ट ही तो रहेगा। बिरबल ने रिप्लाई किया, आस्क योर मैन टू डैश द नंबर ऑफ क्रोस। उसने कहा, अपने आदमियों से कहो टू डैश द नंबर ऑफ क्रोस। क्या करने बोला होगा बताओ? टू डैश द नंबर ऑफ क्रोस, बताओ। टू काउंट, एनालिटिक, वेरी गुड। मॉन्स्टर, बहुत अच्छा, अभिनंदन। अरुण, गुड़िया, यस। टू के बाद ऐसे भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है। कहा ठीक है, मेरी बात पे भरोसा नहीं तो काउंट कर लो। इफ देर आर मोर देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोस मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम डैश सिटीज, फ्रॉम डैश सिटीज। अगर ज्यादा निकले ना तो समझ जाना कि आसपास के जो शहर है वहां से क्रोस आए हैं अपने रिलेटिव्स को, आपको रिलेटिव्स के घर आए। और अगर कम निकले, then the crows from our city must be visiting the relatives who live outside the city। कम निकले इसका मतलब है कि यहां से कौवे बाहर गए हुए, राइट? देखो क्या था, फ्रॉम नियर बाय सिटीज। बेटा जो मैंने कहा था ना, पास के सिटी से, आसपास के सिटी से यहां आए होंगे। क्लोज सिटीज नहीं होगा। क्लोज सिटीज क्या होता है? नियर बाय सिटीज होता है ना। नियर बाय, विसिनिटी का मतलब तो आसपास का इलाका हो गया, तो फिर सिटी नहीं लगा सकोगे क्योंकि ये नाउन हो गया। इसके बाद सिटी लगाना मुश्किल है। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का इलाका। हमें नियर बाय चाहिए क्योंकि उसके बाद एक नाउन भी तो लगाना है हमें, ठीक है? देखो देखो, इन लोग काम धंधा नहीं था, दिन भर यही सब करते रहते थे, अकबर और बिरबल बैठ के। नहीं, चलो, मैंने कहा ना बेटा, अंडरस्टैंडिंग, मेन अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनको 5 में 5 आया बहुत अच्छा, 4 में 5 आया तो भी अच्छा है बेटा, कोई इश्यू नहीं है, बस रीड करते रहो। आ जाओ नेक्स्ट देखो।
जल्दी से फटाफट करो तो। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री। बेटा भूटान में सब कुछ रसायन रहित है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश ऑर्गेनिकली। बताओ क्या होगा? आर ग्रोन होगा। क्या कर रहे हो? ग्रो कैसे लिख रहे हो बेटा? इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, इन सब को ऑर्गेनिकली, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, बिना खाद, बिना बहुत सारा केमिकल्स डाले बिना उगाया जाता है। सो वॉट एवर यू बाई इज डैश फार्म प्रोड्यूस्ड। इसीलिए जो भी आप बाई करते हो इज डैश फार्म प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या फार्म प्रोड्यूस्ड? बताओ कैसा फार्म प्रोड्यूस्ड? बताओ। लोकली। कहते हैं ना भाई ये लोकल प्रोडक्शन यहाँ का है ना। लोकल क्या है ना, वोकल फॉर लोकल, याद है मोदी जी ने कहा था नारा, है ना, वोकल फॉर लोकल, वही तो है। लोकली फार्म प्रोड्यूस्ड, भाई यहीं के उगाए हुए चीज है, लोकल फार्म प्रोड्यूस्ड है। As the dash of the population indulge in farming for dash, as the dash of the population indulge in farming, फार्मिंग में वो शामिल रहते हैं for dash, the dash of the population, the कैसा of the population? बताओ तो। मेजॉरिटी। यस, पॉपुलेशन का जो मेजॉरिटी है ना, वो पॉपुलेशन ऑफ जो मेजॉरिटी है वो फार्मिंग में लिप्त रहते हैं। फॉर किस चीज के लिए? फॉर किस चीज के लिए? बताओ किस चीज के लिए लिप्त रहते हैं? फॉर बताओ। फॉर डैश बेटा आजीविका के लिए, खाली खाने पीने के लिए। उनको कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन करके, कोई बहुत बड़े जैसे होता है ना रिलायंस हो, है ना, या अडानी हो, उनको नहीं बेचना है। उनको वो बस खाली अपने खाने पीने, अपने गुजारे के लिए ही कमाते हैं और उगाते हैं। तो हो गया गुजारे के लिए, सस्टेनेंस यानी गुजारा, अपने गुजारे के लिए। कंजर्वेशन का मतलब तो होता है बचाने के लिए, है ना, जैसे कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जाता है, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन किया जाता है ना। प्रोविजन यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनेगा ऐसा प्रोविजन का, है ना। यहाँ पे सस्टेनेंस से, गुजारे के लिए। सेस माइक टैक्सी ड्राइवर कर्मा चाइन, वी यूज टर्मरिक, हम हल्दी का प्रयोग करते हैं क्या चीज के लिए? ऑन वुंड्स यानी घाव पर। वो तो इंडिया में भी करते हैं, कौन सा नई बात कर रहा है। ऑल्सो टू डाई डैश एंड इट इज एडेड एक्सटेंसिवली, बृहत रूप में अपने कुकिंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो टू डाई, क्या डाई, क्या चीज को डाई करोगे बताओ तो? गार्मेंट्स। अनिका वेरी गुड, गार्मेंट्स को डाई करने के लिए। बेटा अटायर का मतलब ही कपड़े होते हैं, लेकिन याद रखना यहां पे कंफ्यूज करोगे, लेकिन जो आसान है वही उठाओ ना, कहां झूठ मूठ का हम अटायर्स में जाएंगे। हालांकि अटायर का मतलब ही कपड़े होते हैं, ठीक है। देखो तो, बोलो समझ में आया? राइट। नेक्स्ट देखो, फटाफट करो जल्दी। बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन करा रही हूं आज मैं, इसको जरूर शेयर कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 25 में 5 क्वेश्चन इसी से आता है। Tourism is one dash
the biggest businesses in the world. Tourism is one of the बेटा biggest business में से एक है. Generating dash 200 million jobs. Generating कम से कम ये 200 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करता है बेटा. जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री जब बंद हुआ था ना कोविड के समय में, तो बेटा सब बहुत परेशान हुए थे कि टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो गया. ठीक है, देखो, जनरेटिंग 200 मिलियंस जॉब्स. इट इज वाइटल. बेटा वाइटल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, very important for the economies of dash countries, economies of many countries. बेटा countries countable noun है. countable noun के साथ many आता है, much थोड़ी आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई देश है जिसकी अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पे टिकी हुई है. द डाउन साइड इज, इसका डिसएडवांटेज है, यानी इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है, जो नकारात्मक पहलू हो, क्या है? इज दैट टूरिज्म इज अ मेजर डैश ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर. बेटा ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्लाइमेट जो चेंज है ना उसको कॉन्ट्रीब्यूट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है. थ्रू द कार्बन डैश इट कॉसेस, थ्रू द कार्बन क्या करता है वो? कार्बन जानते हो बेटा, उतना तो पढ़े लिखे हो आप लोग. क्या करता है वो कार्बन? बताओ. थ्रू द कार्बन एमिशन. यस शालिनी, वेरी गुड. कार्बन एमिशन करता, आपको पता ना कार्बन एमिट होता है ना? तो कार्बन जो एमिट करता है, और वही तो है जो प्रॉब्लम है ना? कार्बन एमिशन ही तो प्रॉब्लम है. कार्बन एमिशन इट कॉजेस. मैंने कहा ना, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो तो इतना तो पता होगा कि कार्बन एमिशन होता है ना? ये जो कंट्रीज है जहां पे ज्यादा टूरिज्म है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज का. नेपाल देखते हो, वो सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ी चोटी वहां पे है, सबसे ऊंची चोटी. और वहां पे जाओगे ना तो दुनिया भर के प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें फेंके मिलेंगी आपको. तो भाई ये क्या है? जहां पे जितना टूरिज्म उतना ज्यादा वो लोग क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन वहां ज्यादा है. कैसे? कार्बन एमिशन हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आओ, देखो जल्दी फटाफट देखना. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. इस सेशन को जरूर शेयर करना बेटा. 20 में से 25 में से 5 मार्क्स तो 5 क्वेश्चन तो यही है. योगेश वेरी गुड. अभिजीत बहुत अच्छा. पूजा वेरी गुड बेटा. संजीव तिवारी वेरी गुड. ड्राइंग एंड क्राफ्ट बेटा, जो डॉग का था ना कि अभी तक किसी को नहीं काटा है, वो मर गया, और जो सबको काटता है वो जिंदा है, और वो परसों 3-4 दिन पहले फिर से एक को काटा है. मतलब इतना अफसोस होता है ना, मेरा जिंदगी एकदम हराम करके रखा है वो. नेक्स्ट आओ. इंग्लिश वोकैबुलरी हैज डैश रिमार्केबल रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. बेटा इंग्लिश वोकैबुलरी में एक खासियत है, बहुत वृहत रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है. कुछ वर्ड्स की हिंदी मिलना मुश्किल हो जाता है. फ्लेक्सिबल है, हर किसी का अच्छा वर्ड लगेगा ना तुरंत फट से उठा लेगा वो. और एडेप्ट करता है, यानी ढाल लेता है अपने आप को. थैंक्स टू द पीरियड्स डैश कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन डैश. पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज vocabulary has a remarkable, मेरे मुंह से निकल गया था सीधा, a remarkable range. ठीक है ना, रेंज के कारण ए निकल गया था मेरे मुंह से. थैंक्स टू द पीरियड ऑफ, हिमांशु वेरी गुड, पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन
with foreign with foreign with foreign with foreign languages. yes, जब भी ये नया लैंग्वेज के संपर्क में आता है, फॉरेन लैंग्वेज के संपर्क में आता है, तुरंत फट से 2-4 वर्ड खींच लेता है अपने में, फॉरेन लैंग्वेजेस, एंड इट्स रेडीनेस, तैयार रहता है टू डैश न्यू वर्ड्स. बेटा क्या होगा बताओ तो, याद रखना. कॉइन का मतलब सिक्का भी होता है, यहां पे कॉइन का मतलब है टू मेक न्यू वर्ड्स. जब भी उसको लगता है ना कि भाई ये ऐसा कुछ वर्ड चाहिए, यानी मोबाइल में आगे से कैमरा आया, उससे मैं सेल्फ का फोटो ले सकती हूं, तो नया वर्ड बना दिया सेल्फी. वही तो कॉइन किया, न्यू वर्ड कॉइन करना है. रेडीनेस टू कॉइन न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स. देखो है ना, यानी ओल्ड एलिमेंट्स. आप कहते हैं अच्छा डोर में जो लगा हुआ है ना, जिससे डोर को रोकते हैं कि आगे पीछे ना हो, कहते अच्छा डोर को रोकने वाला डोर स्टॉपर है ना. सेल्फ का फोटो लेना तो सेल्फी. बेटा सेल्फ से सेल्फी बना लिया, स्टॉप से स्टॉपर बना लिया. यानी जो मोर कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, उससे फार मोर वर्ड्स इन इट्स कोर. कैसे हुआ? क्योंकि ये न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स बनाने की काबिलियत रखता है. इंग्लिश सीम्स टू हैव फार मोर वर्ड्स इन हिज कोर डैश. क्या होगा इंग्लिश का? इंग्लिश का क्या होगा बताओ? ऑफ कोर्स वोकैबुलरी होगा बेटा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है. इन्वेंट्री तो सामान का लिस्ट हो जाता है ना, कहीं पर माल गोदाम होता है वहां इन्वेंट्री बनता है, सामान का लिस्ट है ना, तो ऑफ कोर्स वोकैबुलरी होगा. इंग्लिश का और क्या होगा? वोकैबुलरी होगा, और क्या होगा? राइट. देखो नेक्स्ट. आजा नेक्स्ट देखो. वेरी गुड. 4 आया 5 में, ठीक है. 5 में 4 आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो. अजय 5 में 5 लाया, बहुत अच्छी बात है. कृष्णन, कृष्ण कितना बड़ा नाम है यार. कृष्णा माधव, कृष्ण माधव, वाह. कृष्ण के दोनों नाम तुम अकेले लेके बैठे हुए हो. हाँ चलो. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है? जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ना टी का, उनमें से एक है. द इंडस्ट्री इज डैश रिकॉग्नाइज्ड. बेटा पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है हम लोग, ग्लोबली, है ना. बेटा टीडियस का मतलब तो थकाने वाला होता है, बोरिंग, है ना. तो टीडियस का मतलब क्या होता है? ये तो टीडियस का मतलब अगर देखोगे, इसका तो एडवर्ब फॉर्म बना दिया है, लेकिन ये तो बोरिंग होगा. ग्लोबली मतलब होता है वैश्विक रूप से, पूरे वर्ल्ड में फेमस है. आज टेक्निकली वेरी वेल डैश. लो कुत्ता लड़के आपस में देखो काट कुट के हल्ला मचा रहा है. देखो टेक्निकली वेरी वेल डैश. टेक्निकली क्या है हम लोग? वेरी वेल इक्विप्ड. यानी इक्विपमेंट से जब लेस रहते हो आप, तो इक्विप्ड रहते हो. यानी टेक्निकली भी हमारे पास बढ़िया इक्विपमेंट है ना. द इंडियन टी इंडस्ट्री इज अ डैश वन ट्रेडिशनली. जो इंडियन टी इंडस्ट्री है बेटा, इज अ डैश वन. बताओ तो क्या होगा? डैश वन. मुझे एडजेक्टिव चाहिए. फ्लरिशिंग वन. फलता फूलता है. ट्रेडिशनली वो फलता फूलता इंडस्ट्री है. फ्लरिशिंग का मतलब होता है फलता फूलता हुआ. राइट. टी हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर डैश पर्पसेस. फ्लरिशिंग बेटा, फ्लरिशिंग. फ्लरिशिंग वन कहा है, वन के चक्कर में हमें एडजेक्टिव के रूप में चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है. ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड है, ठीक है. ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है. बताओ किस पर्पस में यूज होता है? बताओ तो किस पर्पस में यूज होता है?
मेडिसिनल, कहते हैं ना इसमें मुलाठी डाल देते हैं, मुलेठी डाल देते हैं, और क्या अदरक डाल देते हैं, अश्वगंधा डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, है ना। मेडिसिनल पर्पस के रूप में यूज होता है, एज वेल एज फॉर, यार ऐसे ही चलो आओ बैठे चाय पीते, है ना, कंजम्पशन। इम्यून कैसे होगा यार, हाँ, इम्यून पर्पस, भाई इम्यून का भी मेडिसिनल ही पर्पस है, ठीक है ना। मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिन का पर्पस होता है उसमें, और ऐसे ही आके बैठ कर चलो चाय पीते हैं तो क्या होता है, कंजम्पशन। रिटेंशन तो होता है बनाए रखना, है ना। और इम्यून की पढ़ाई करते हैं तो इम्यूनोलॉजी होता है। बेटा इम्यून वर्ड तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये जो कोरोना था उसने 8-10 वर्ड तो आपको सिखा दिया, उसमें से एक इम्यून भी है, नहीं। अब आओ, और ये हमारा आज का लास्ट हमारा क्लोज टेस्ट है। चलिए जल्दी बताइए। एक्सरसाइज इज द dash of muscles and limbs which is done to dash a specific outcome। क्या होगा बताओ तो, एक्सरसाइज क्या है, बोलो तो। is the dash of muscles and limbs। मसल्स और लिम्स को क्या करते हो एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में मसल्स और लिम्स को क्या करते हो, मूवमेंट करते हो। मोक्ष, नेहा, ड्राइंग एंड क्राफ्ट, तनिषा, वेरी गुड बेटा। मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड लिम्स, ऐसे ऐसे हिलाते हो ना, मूवमेंट करते हो। विच इज डन टू डैश अ स्पेसिफिक आउटकम, विच इज डन टू डैश अ स्पेसिफिक आउटकम। मसल्स पुल करते हो, ऐसे ऐसे वेट लिफ्ट करते हो, क्यों, स्पेसिफिक आउटकम बनाना है, यानी कि मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बनाने हैं। टू अटेन, शर्मा जी वेरी गुड, टू अटेन अ स्पेसिफिक आउटकम। आप एक स्पेसिफिक आउटकम चाहते हो, इसीलिए द चीफ एम ऑफ डूइंग एक्सरसाइज इज यूजुअली डैश फिटनेस, इज यूजुअली डैश फिटनेस। क्या होगा, इज यूजुअली डैश फिटनेस, बताओ क्या होगा। द चीफ एम, जो मुख्य एम होता है एक्सरसाइज का, इज यूजुअली डैश फिटनेस। फिटनेस क्या करता है वो, फिटनेस क्या होगा आपका, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो एनहांस करेगा। यस, फिटनेस को वो बढ़ाएगा बेटा, एनहांसिंग फिटनेस होगा। भाई मैग्नीफाई मतलब बढ़ा चढ़ा देना, इंटेंसिफाई होता है इंटेंसिटी बढ़ा देना। आप कई बार अपने एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ाते हो, है ना, उसकी स्पीड बढ़ाते हो, क्यों, ताकि आपके मसल्स वगैरह बेहतर हो, फिटनेस एनहांस हो, अच्छा हो, बेहतर हो। एट द एंड ऑफ अवर डैश डे, और पूरा पूरा दिन कैसे बीतता है आप जरा बताइए तो, पूरा दिन कैसे बीतता है, मेरा तो पूरा दिन कैसे बीतता है, एकदम हेक्टिक बीतता है। अब पूरा दिन जब हेक्टिक बीतेगा तो मेरा मन क्या करेगा, यार जाऊं अपने रूम में, बढ़िया से एक कप चाय पीऊं, ढेर सारा खाना खाऊं और आराम से सो जाऊं और मसाज करवाऊं, पैर हाथ किसी को कहूं कि तुम दबा दो जरा, है ना। यानी लेजर एक्टिविटी। लेजर का मतलब होता है बेटा जो खाली समय होता है ना, यानी कि आराम, फुर्सत का समय, फुर्सत का, है ना, फुर्सत के एक्टिविटीज जो होते हैं। We prefer to dash in leisure activity. We prefer to indulge in. Indulge मतलब होता है लिप्त होना। हम लोग लिप्त हो जाते हैं क्या, मज़ेदार एक्टिविटी में, आराम करना, टीवी देखना, सोना, गप्पे लड़ाना। कौन जाएगा वर्कआउट करने के लिए इतना थक जाने के बाद, नहीं, राइट। देखो मीनिंगफुल तो बनना चाहिए ना बेटा। ये आज जो मैंने किया है, मैंने ना बहुत आसान वाला और ना बहुत डिफिकल्ट वाला किया। मैंने अपने बैच में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल के मैंने क्लोज टेस्ट बनाए। लेवल 1 आसान है, लेवल 2 थोड़ा सा, लेवल 3 और थोड़ा सा, लेवल 4 मेंस वाले, और वो भी मेंस वाले कौन से, जो डिफिकल्ट है वो वाले,
राइट। तो इसीलिए मैंने अलग अलग लेवल बनाया है। आज मैंने 2 कराया है। मेरा बैच नंबर 32 से 39 तक सबको मैंने इसमें कराया है। बस याद रखिएगा, इसी तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास करना है, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक मैंने चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वो आपको हेल्प करेगा। पता है क्या, मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करती हूँ, रीडिंग आदत सही करो। और वो जानते हो, उसमें स्टोरीज मेरे जैसे स्टाफ वगैरह भेजते हैं, कई बार मैं खुद भी खोज के निकालती हूँ स्टोरीज, तो मैं उन स्टोरीज को रीड करती हूँ। कई बार बच्चों की कहानियों में आप देखोगे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहता है, लेकिन बच्चे बस ऐसे ही पढ़ते हैं। मैं उन सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक को पूरी तरह से कोशिश करती हूँ हटाने का। एक आध कहीं छूट गया होगा तो छूट गया होगा, अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे अगर 70 to 80 स्टोरीज है तो आपको 70 से 80 स्टोरी में 4-5 मिस्टेक कभी दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज नहीं रहता, क्योंकि सबका प्रूफ रीडिंग मैं करती हूँ। और अगर आप रीड करोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होगी तो सबसे अच्छी बात होती है कि आपसे सबसे पहले क्लोज टेस्ट बनने लगता है, पैसेजेस समझ में आने लगता है। अब बेटा जब मैं आपको कुछ समझाती हूँ तो देखते हैं स्टोरी की तरह चलता है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट में भी हेल्प होता है। मेरा एक नया बैच आया हुआ है, बैच नंबर 41। आज शाम को 6 बजे इसका डेमो चला है आप ही के इसी चैनल पे, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और चैनल बनाया है मैंने, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम, आप उसको भी जाके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। और मैं उसमें बहुत जल्दी, बहुत बेसिक से, जो बच्चे कहते हैं ना बिल्कुल नहीं आता इंग्लिश, उसके लिए वो चैनल बहुत अच्छा है। मैं उसमें बहुत अच्छे सेशंस लेके आऊँगी, बहुत छोटे सेशंस लेके, बहुत अच्छे सेशंस लेके। चलिए